Hello student, today we are going to start a new chapter in class 12 commerce subject account. A new chapter name is changing in profit sharing ratio among the existing partner. ठीक है, विद्यमान साझेदारों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लाभ विभाजन अनुपात में चेंज परिवर्तन. ओके, now in this chapter first of all we will learn meaning of reconstitution of partnership firm. साझेदारी फर्म का पुनर्गठन क्या होता है. ओके, सबसे पहले हम ये समझेंगे. ओके, we have already discussed that partnership is an agreement between two or more persons for sharing the profit of a legal business carried on by all or any of them acting for all. हम साझेदारी की परिभाषा ये पढ़ चुके हैं कि साझेदारी दो और दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक समझौता है किसी ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने का जो दो जो उनमें से किसी एक के द्वारा या सभी के द्वारा उस बिजनेस को चलाया जाता है. ठीक है, ऐसा व्यवसाय जो सभी पार्टनर्स के द्वारा या सभी की ओर से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है और फिर उस व्यवसाय में अगर लाभ होता है तो उस लाभ को बांटने का एक समझौता है, एक एग्रीमेंट है पार्टनरशिप. ओके, नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एनी चेंज इन सच एग्रीमेंट. वो जो एग्रीमेंट किया गया है लाभ बांटने का, उसमें अगर किसी प्रकार का परिवर्तन आता है सिग्निफाइज बिटवीन पार्टनर्स अमाउंट्स टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का अगर चेंजेस आता है पार्टनर्स के एग्रीमेंट में तो उसे कहेंगे हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन. एज अ रिजल्ट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट comes to an end and a fresh agreement comes into force. ठीक है, ये जो पुनर्गठन होता है साझेदारी फर्म का, उसके कारण जो विद्यमान एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, विद्यमान जो समझौता होता है वो खत्म हो जाता है और एक फ्रेश एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है, लागू हो जाता है. ठीक है, मीन्स हमने समझा साझेदारी एक समझौता है, ठीक है, लाभ को बांटने का. अब उस समझौते में अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन आता है तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है. ठीक, जो लाभ बांटने का मान लो तीन पार्टनर है, तीनों ने पहले 1-1-1 मीन्स इक्वली प्रॉफिट शेयर करते थे वो. ठीक, अब वो चाहते हैं कि हम 2:1:2 के रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करें. ठीक, उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया. तो ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है इसे कहेंगे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मीनिंग ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. रिकंस्टिट्यूशन मीन्स पुनर्गठन होता है. ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड. ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल लर्न ओकेशंस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के अवसर या साझेदारी फर्म का जो पुनर्गठन होता है वो किन किन कंडीशन में होता है. ओके, नाउ वी विल लर्न. फर्स्ट कंडीशन है चेंज इन द म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर. जो विद्यमान साझेदार होते हैं, जो पुराने साझेदार होते हैं, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर चेंज आता है, ठीक है, तो वो भी साझेदारी का पुनर्गठन कहलाता है. ठीक, दूसरा पॉइंट है
एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स। जब साझेदार किसी नए पार्टनर्स की आवश्यकता महसूस करते हैं या एक पार्टनर्स की आवश्यकता महसूस करते हैं, किन कारणों से? नॉलेज की कमी अगर आ रही है पार्टनरशिप में, पैसे की कमी आ रही है, या टाइम की कमी आ रही है। ठीक, सभी साझेदार को ऐसा लग रहा है कि टाइम, पैसा या नॉलेज कम है हमारे अंदर, तो वो एक नए पार्टनर को पार्टनरशिप में एडमिशन देता है। ठीक, अगर नए पार्टनर्स को एडमिशन दिया जाता है पार्टनरशिप में, तो वो भी क्या कहलाता है? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, साझेदारी का पुनर्गठन। तीसरा पॉइंट है रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, अगर विद्यमान साझेदार है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, उनमें से किसी पार्टनर को अगर रिटायरमेंट दी जा रही है या रिटायर हो रहा है वो, ठीक, तो इस कंडीशन में भी साझेदारी फर्म का वो पुनर्गठन कहलाएगा। ठीक, फोर्थ है डेथ ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो विद्यमान साझेदार हैं उनमें से किसी एक पार्टनर्स की अगर मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी वो क्या कहलाएगा? साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। ठीक, अमलगमेशन ऑफ टू फर्म्स। ठीक है, अगर मार्केट में एक समान वस्तुओं का उत्पादन करने वाली दो फर्में हैं और वो दोनों चाहती है कि हमारी जो प्रतिस्पर्धा है उसे कम किया जाए, या कम करना चाहते हैं, वो अपनी जो कंपटीशन है उसे कम करना चाहते हैं, तो इस कंपटीशन को कम करने के लिए क्या करते हैं? वो अमलगमेशन करते हैं, मींस समामेलन कर लेते हैं, जुड़ जाती हैं, मर्ज हो जाती है एक दूसरे से। ठीक है, अगर अमलगमेशन होता है पार्टनरशिप फर्म का, दो फर्मों का, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी उन जो फर्मों का जो एग्रीमेंट था अलग अलग था, उन पार्टनर्स का, दो फर्म थे, दोनों में अलग अलग पार्टनर थे, उनके बीच में एग्रीमेंट अलग अलग हुआ था। ठीक है, अब दोनों ने आपस में मिला ली अपने पार्टनरशिप फर्म को। ठीक है, तो इस कंडीशन को भी क्या कहेंगे? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट occasions of reconstitution of partnership firm. Okay student, now we will learn meaning of sacrificing ratio. Okay, त्याग अनुपात की meaning, the ratio in which the existing partners or old partner decide to give up their share of profit in favor of another existing partners or new partner is known as sacrificing ratio. ठीक है, यहां पर दिया है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो विद्यमान साझेदार या ओल्ड पार्टनर, ठीक है, डिसाइड टू गिव देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मींस जो विद्यमान साझेदार होते हैं या ओल्ड पार्टनर, दोनों एक ही होता है, वो डिसाइड करते हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग को गिव अप करने का, किसके फेवर में? विद्यमान साझेदार के फेवर में या न्यू पार्टनर्स के। मतलब ये हुआ, जब पुराने साझेदार ये डिसाइड करते हैं, जैसे तीन पार्टनर है हमारे पास साझेदारी में, ठीक है, उनमें से दो ने ये डिसाइड किया कि हम जो फर्स्ट, जैसे तीन पार्टनर है ए बी सी, बी और सी ने डिसाइड किया कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम त्याग करेंगे या देंगे किसे? ए को। ठीक है, या फिर इन तीनों ने डिसाइड किया कि हम एक जो नया पार्टनर बना रहे हैं डी को, ठीक है, तीनों के तीनों डी के फेवर में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो या त्याग कर रहे हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, तो उसे कहेंगे त्याग अनुपात। अब अनुपात नहीं, उसे त्याग कहेंगे। ठीक, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। जब पुराने साझेदार, मैंने बताया पुराने साझेदार तीन थे, ए बी सी, तीनों ने ये डिसाइड किया कि हम नए पार्टनर को जब पार्टनरशिप में एडमिशन देंगे, मींस डी को जब एडमिशन देंगे, तो तीनों के तीनों उसको हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देंगे, मींस हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से कुछ भाग उसे देंगे।
एक तो ये हो गया त्याग, दूसरा ये होगा त्याग जब पुराने साझेदार, जैसे 3 साझेदार ए बी सी, जिसमें बी और सी ने ये डिसाइड किया कि हम ए को अपना कुछ भाग, लाभ का कुछ भाग इसे देंगे, तो भी उसे कहेंगे त्याग। ठीक है, जो प्रॉफिट शेयरिंग मीन सेक्रीफाइस रेशियो हम कैसे निकालेंगे अब? इट इज कैलकुलेट बाय फाइंडिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो। ये डिफरेंस देखकर निकाला जाता है ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो के बीच में। जैसे ए बी सी 3 पार्टनर है, बी और सी ने ए को अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया, कुछ भाग उसे दिया, सारा सारा नहीं देंगे, कुछ भाग देंगे। अब बी और सी का पुराना अनुपात क्या था, ओल्ड रेशियो, वो हमें पता रहेगा। अब न्यू रेशियो क्या हो गया, ये निकालेंगे हम। ठीक है, अब ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा सेक्रीफाइस रेशियो बी और सी का। ठीक है, हमें त्याग अनुपात निकालना है। त्याग अनुपात की मीनिंग मैंने बता दी आपको, इस चैप्टर में त्याग अनुपात निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे हम? इस फार्मूले से, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जो साझेदार त्याग कर रहे हैं उसका ही सेक्रीफाइस रेशियो निकलेगा। वो पता कैसे चलेगा हमें? ओल्ड रेशियो दिया रहेगा, उसमें से न्यू रेशियो नहीं दिया है तो निकालना है, अगर दिया है तो माइनस कर देना डायरेक्टली। मीन सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, इसमें ओल्ड पार्टनर्स या एग्जिस्टिंग पार्टनर त्याग करते हैं, किसके फेवर में? उनमें से किसी एक को देंगे या फिर नए पार्टनर को। ठीक, और सेक्रीफाइस रेशियो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ गेनिंग रेशियो। प्राप्ति अनुपात किसे कहता है? ओके, द रेशियो इन विच द एग्जिस्टिंग पार्टनर और न्यू पार्टनर, ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनर मींस विद्यमान साझेदार या नया साझेदार, डिसाइड टू ऑब्टेन फ्रॉम अनदर एग्जिस्टिंग पार्टनर और ओल्ड पार्टनर और आउटगोइंग पार्टनर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो विद्यमान साझेदार या नया साझेदार ओल्ड साझेदार से या आउटगोइंग साझेदार से अगर प्राप्त करता है हिस्सा, मींस पुराना साझेदार हो या नया साझेदार, वो उनमें से किसी पुराने साझेदार से प्राप्त करता है या बाहर जाने वाले साझेदार से कुछ हिस्सा प्राप्त करता है, तो उसे कहेंगे गेनिंग रेशियो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब पुराने साझेदार हो या नया साझेदार, पहले हम पुराने साझेदार को देख रहे हैं। ठीक है, पुराने साझेदार में ए बी सी 3 पुराने साझेदार है। ठीक है, इनमें से किसी, जैसे ए ने बी और सी ए को दे रहा है ना, तो यहां पर बी और सी के द्वारा किसको मिल रहा है? ए को। तो यहां पर ए क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, और बी और सी क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाई कर रहे हैं। इसके अलावा ए गेन कर रहा है, या फिर ये पुराने साझेदार नहीं देते हुए इनमें से कोई पार्टनर जा रहा है। जैसे ए बी सी 3 पार्टनर है, तीनों में से ए और बी तो बने रहेंगे इस पार्टनरशिप में, सी जा रहा है। अब सी जा रहा है तो अपना हिस्सा देकर जाएगा, किसे? ए और बी को। हो सकता है ए को देकर जाए टोटल, हो सकता है बी को देकर जाए, और हो सकता है इक्वली या फिर किसी रेशो में देकर जाए, पर जा रहा है तो देकर तो जाएगा वो। तो वो जो देकर दिया जा रहा है अपना भाग, वो भाग इनके लिए, जो ओल्ड पार्टनर है, जो विद्यमान साझेदार है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स रहेंगे, उनके लिए क्या कहलाएगा? वो गेनिंग रेशियो। ओके, इसे क्या कहेंगे? गेनिंग रेशियो। सच रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन द न्यू रेशियो एंड ओल्ड रेशियो। अब जो गेनिंग रेशियो निकालना रहेगा हमें, वो कैसे निकालेंगे हम? डिफरेंस निकालकर, किनके बीच में? न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो के बीच में। ठीक है, यहां पर गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, प्राप्ति अनुपात कैसे निकालेंगे हम? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालेंगे? मींस त्याग अनुपात कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हमें इस चैप्टर में सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशियो और
गेनिंग रेशियो निकालना रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों रेशियो जो निकालेंगे हम, उनके फॉर्मूले आपको याद रखना है हमेशा। ठीक, मैंने मीनिंग समझा दिया आपको, मीनिंग ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, फार्मूला याद रखना है आपको। ठीक है, ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव कंप्लीटेड सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो मीनिंग। Okay student, now we are learning difference between sacrificing ratio and gaining ratio. Okay, now first basis of difference is when calculated, कब गणना की जाती है। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो की। फर्स्ट है, इट इज कैलकुलेटेड व्हेन, कब की जाती है सेक्रीफाइस रेशियो गणना, जब द एग्जिस्टिंग पार्टनर डिसाइड द चेंज देयर म्यूचुअल रेशियो, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पुराने साझेदार का जो होता है, उसे अगर वो चाहते हैं कि चेंज करें, उस कंडीशन में सेक्रीफाइस रेशियो की गणना की जाती है। सेकेंड है, न्यू पार्टनर्स इज एडमिटेड इन द फर्म, जब नए पार्टनर को साझेदारी में एडमिशन दिया जाता है या एडमिट किया जाता है, ठीक, उस कंडीशन में भी सेक्रीफाइस रेशियो की गणना की जाती है। ठीक है, त्याग अनुपात दो कंडीशन में गणना की जाती है, एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आने पर और एक नए पार्टनर्स को एडमिशन देने पर। ठीक, अब गेनिंग रेशियो की गणना कब की जाएगी? गेनिंग रेशियो इज जनरली कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, प्राप्ति अनुपात की गणना कब की जाएगी? जब कोई पार्टनर रिटायर होता है पार्टनरशिप से या किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी एक पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, तब गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन किया जाता है। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज मोड ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, इट इज फाउंड आउट बाय डिडक्टिंग न्यू रेशियो फ्रॉम ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो में से नए रेशियो को माइनस करके क्या निकाला जाता है? सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, इट इज फाउंड आउट बाय डिडक्टिंग ओल्ड रेशियो फ्रॉम न्यू रेशियो। न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस करेंगे तो क्या आता है? गेनिंग रेशियो। ठीक है, हमें याद रखना है फॉर्मूला। ओल्ड रेशियो में से जब न्यू रेशियो को माइनस करेंगे तो सेक्रीफाइस रेशियो आएगा, और न्यू रेशियो में से जब ओल्ड रेशियो को माइनस करेंगे तो गेनिंग रेशियो आएगा। ठीक, अकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ओके, थर्ड पॉइंट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर क्रेडिटेड इन देयर सेक्रीफाइस प्रोपोर्शन। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो से ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाता है, मीन्स ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट्स को क्रेडिट किया जाता है। अब यहाँ है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर डेबिटेड इन द गेनिंग रेशियो। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो विद्यमान साझेदार या आगे जो पार्टनर्स रहने वाले हैं, उन पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है, किससे? गेनिंग रेशियो से। ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव स्टडीड डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो।